चमकते सूर्य के सामने काले बादल आ जाने से कुछ क्षण के लिए अंधेरा छा जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सूर्य का अस्तित्व खत्म हो गया। वैसे ही जीवन में छोटी मोटी विपत्तियां आते जाते रहेंगी। सूर्य के सामने डटे रहे, हिम्मत न हारे। आपका हौसला है, आपकी जीत है। एक सपना यदि चकनाचूर हो जाए तो दूसरा सपना देखने का हौसला रखो। इससे ही जिंदगी कहते हैं। सारे दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, यही तो आपका भ्रम है। जबकि हकीकत तो यह है कि मन प्रसन्न रखो, सारे दुख दूर हो जाएंगे। किसी की बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह है जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठती है। समय एक नदी की तरह है, हम एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते, क्योंकि जो धारा बह चुकी है वो फिर कभी नहीं आएगी। जीवन बहुत सुंदर है, इसे और सुंदर बनाओ। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी ना करे, स्पर्श ऐसा रखो कि किसी को दर्द ना हो, रिश्ता ऐसा रखो कि उसका अंत ना हो। स्वार्थ का भाव सभी के मन में होता है, लेकिन इसका गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। अपने निजी लाभ के लिए दूसरों के काम बिगाड़ने की कोशिश न करें। बुरे वक्त की सबसे बुरी बात यह है कि जब आता है तो सुकून की पूरी धज्जियां उड़ा देता है। लेकिन इसकी सबसे खास बात यह होती है कि हर इंसान की असलियत से रूबरू करा देता है, हालातों से लड़ना सिखा देता है, किसी पर भरोसा करने का नतीजा दिखा देता है और आगे से पुनः गलती ना करने की सीख दे जाता है। हाथों ने पैरों से पूछा, सभी लोग तुझ पर अपना मस्तक रखते हैं, मुझ पर क्यों नहीं? पैर ने बताया कि उसके लिए जमीन पर रहना पड़ता है, हवा में नहीं। अपने स्वभाव को हिल स्टेशन बना दो, बाकी सब कुछ चाहने से हासिल हो जाए ये मुमकिन नहीं। ये जिंदगी है, पिताजी का घर नहीं। जो चाह पूरी हो उसका धन्यवाद करो, जो पूरी ना हो उसके लिए उमंग और जज्बा बनाए रखो। यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति उसी में डूब जाते हो, दिन रात अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर समर्पित होकर मेहनत करते हो, तो आपका सफल होना तय है। उम्मीद की किरण जीवन में छाए अंधेरे मिटा देती है। कुछ अच्छे होने की आस मुश्किल वर्तमान आसानी से बिता देती है। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। जहाँ पेड़ और पानी साथ हो वह हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है, जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार हो वह जिंदगी में हरियाली आती है। मेहनत करना ही आपका पहला कर्म होना चाहिए, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो मेहनती होता है। सफलता अंत नहीं होती और असफलता घातक नहीं होती। सफलता मिले या असफलता, जीवन में आगे बढ़ते रहने की हिम्मत ही मायने रखती है। गलती स्वीकारने और गुनाह छोड़ने में कभी देर नहीं करनी चाहिए साहब, वरना ध्यान रखे सफर जितना लंबा होगा वापसी उतनी ही मुश्किल होगी। दो ही परिस्थिति होती है, सुखमय या तो दुखमय। मंगलमय विधान से रचित प्रत्येक परिस्थिति मानव के विकास के लिए ही आती है। दुखमय परिस्थिति में त्याग को अपनाना है और सुखमय परिस्थिति में सेवा को अपनाना है। प्राप्त परिस्थिति के सदुपयोग से बिगड़ा हुआ भूत और आने वाला भविष्य सुधारा जाता है। दर्पण जब चेहरे का दाग दिखाता है तब हम दर्पण नहीं तोड़ते, बल्कि चेहरे पर लोग दाग को साफ करते हैं। उसी प्रकार हमारी कमी बताने वाले पर क्रोध करने के बजाय हमें अपनी कमी दूर करनी चाहिए। भावनाएं हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे दिल से आती है। यदि आप वापस प्रतिक्रिया देते हैं तो वह बढ़ती है। यदि आप उपेक्षा करते हैं तो मर जाती है। यदि आप सम्मान करते हैं तो वे हमेशा के लिए रहती है। जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर ले तो वह हरी हो जाती है। धैर्य रखें, प्रयास करें, समय बदलता ही है। इंसान कितना भी गोरा क्यों ना हो, लेकिन उसकी परछाई हमेशा काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। सोच ये नहीं होनी चाहिए कि रास्ता अच्छा मिले, बल्कि ये होनी चाहिए कि जहाँ पाँव रखे वो रास्ता अच्छा हो जाए। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता। जीवन एक यात्रा है, रोकर जीने से बहुत लंबी लगेगी और हंसकर जीने पर कब पूरी हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस थक जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। कर्मभूमि की दुनिया में श्रम सभी को करने हैं। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, उसमें रंग हमें ही भरने हैं। हमें अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर नई जिम्मेदारी लेनी चाहिए। योग्यता और क्षमता से बड़ी जिम्मेदारी ले लेंगे
तो असफल होने की संभावना काफी अधिक रहेंगी। जब हमारे जीवन में मुश्किल समय आता है तो हमें अतिरिक्त मेहनत करनी चाहिए। जब अच्छा समय आता है तो हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। जीवन में वही लोग सुखी रहते हैं जो उन चीजों का आनंद लेते हैं जो उनके पास है। उन चीजों के लिए दुखी नहीं होते जो उनके पास नहीं है। नया काम करते समय गलतियां होने की संभावना काफी अधिक रहती है, इसलिए गलतियां हो जाए तो उन्हें स्वीकार करें और उनसे सीख कर आगे बढ़े, तभी सफलता मिलेगी। गलती होने पर समय रहते उसे सुधार लेना चाहिए, वरना जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा गलती सुधारना उतना मुश्किल हो जाएगा। अधिकतर लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वे अंतिम पड़ाव पर कमजोर पड़ जाते हैं और काम छोड़ देते हैं। जो लोग काम पूरे होने तक सतर्क और सकारात्मक रहते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। किसी भी बड़े लक्ष्य के लिए अकेले ही शुरुआत करनी होती है। जब हम सफल हो जाते हैं तब लोग हमारे साथ आ जाते हैं। जब तक हम किसी नए काम की शुरुआत नहीं करेंगे तब तक वह काम हमें असंभव ही दिखाई देगा। एकाग्रता और सकारात्मकता के साथ शुरू करेंगे तो काम जरूर पूरा होगा। अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो तत्काल काम शुरू कर देना चाहिए। हर एक पल बहुत मूल्यवान है, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। नकारात्मक विचारों के साथ काम करेंगे तो सरल काम भी मुश्किल हो जाएगा और सफलता मिलने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। सकारात्मकता के साथ काम करेंगे तो मुश्किल काम भी सरल लगेगा। अनुमान गलत हो सकता है लेकिन हमारा अनुभव कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि अनुमान कल्पना है और अनुभव असफलता से मिली सीख। हम केवल भाग्य के सहारे दुखों से मुक्ति नहीं पा सकते हैं, इसके लिए हमें कर्मों की मदद लेनी पड़ेगी। जो लोग बाधाओं की वजह से निराश होकर हार मान लेते हैं उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि वे सफलता के कितने करीब थे। कभी भी किसी के बुरे वक्त का फायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त बताकर नहीं आता है। आज उसका है, कल हमारा हो सकता है। जो लोग बीते हुए समय में उलझे रहते हैं वे कभी भी सुखी नहीं रह पाते। बीती बातों को भूलकर आगे बढ़ने से ही जीवन में सुख शांति आती है। हमें अपनी कमजोरियों का जिक्र सभी के सामने नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग हमारी कमजोरियों का मजाक बना सकते हैं और हमारे लिए परेशानियां बढ़ा सकते हैं। उन लोगों के लिए परिस्थितियां एक समान होती है जिनका ध्यान सिर्फ लक्ष्य पर होता है। जब हमारा पूरा ध्यान लक्ष्य पर होता है तो हमें आसपास की चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। बड़ी सफलता अचानक नहीं मिलती, छोटे छोटे प्रयास पूरी ईमानदारी और कड़ी मेहनत के साथ लंबे समय तक करना पड़ता है, तभी कोई बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। अपने दोष स्वीकार कर लेने का अर्थ है सच्चाई से प्रेम करना। दोष स्वीकार कर लेंगे तो उन्हें दूर करना आसान हो जाएगा। रिजल्ट पे ध्यान देकर काम करोगे तो काम नहीं बनेगा। ध्यान अपने उस छोटे छोटे कदम पर दो जो आप रोज उस रिजल्ट को पाने के लिए देते हो। यही चीज आपको आपके रिजल्ट तक लेके जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क तो इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा पाता। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अभी तक अपने जीवन में कितनी गलतियां की है या आपकी प्रगति कितनी धीमी है, बल्कि आप उन सभी से एक कदम आगे है जो अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। अब सफल है यदि आप ईंटों के साथ एक ठोस नींव बनाने में सक्षम है जो दूसरे आप पर फेंक रहे हैं। कभी विचलित न हो। जो शिक्षाएं हम दूसरों को देते हैं स्वयं उन शिक्षाओं का पालन करना ही जीवन में सफलता प्राप्त करने का सबसे अच्छा आधार है। हम अक्सर दूसरों से अपनी तुलना कर स्वयं को कम आंकने की गलती कर बैठते हैं। दूसरों की विशेषताओं से प्रेरित होने के बजाय हम अफसोस करने लगते हैं कि हम उन जैसे क्यों नहीं है। हम सभी में कुछ ऐसी योग्यता है जो अन्य लोगों में नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ उसे पहचानने की और उस गुणवत्ता को और विकसित कर अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की। दोस्तों, यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।